एक विलन जो तुम्हारे दिमाग में घुस के तुम्हें तोड़ देता है। एक विच जो पूरी रियलिटी तोड़ देती है। बट लिसन केयरफुली, अगर वेकना ने वांडा के माइंड को टारगेट किया तो क्या वो मल्टीवर्स के सबसे डेंजरस बीइंग को कंट्रोल कर पाएगा, या फिर वांडा उसे इतना डीपली रिराइट करेगी कि अपसाइड डाउन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इमेजिन दिस, वेकना हॉकिंस में नहीं है, वो वांडा को सेंस करता है। पेन, लॉस, विजन, हर चिल्ड्रन, ही विस्पर्स, यू आर ब्रोकन। वेकना विक्टिम्स को आइसोलेट करता है, उन्हें कन्विंस करता है कि दुनिया उनसे बेटर ऑफ है विदाउट देम। और अगर वांडा इमोशनली डिस्टेबलाइज हो गई, शी बिकम द बिगेस्ट थ्रेट टू द रियलिटी। वेकना को वांडा को हराना नहीं होगा, उसे बस अनलीश करना होगा। वेकना पंच नहीं करता, ही हंट्स ट्रॉमा, गिल्ट, शेम, फियर। वो तुम्हें फिजिकली नहीं मारता, वो तुम्हें मेंटली कोलैप्स कर देता है। और सबसे डेंजरस चीज़, वो विक्टिम को खुद ही गिव अप करने पे मजबूर करता है। मतलब अगर वो वांडा को कन्विंस कर दे कि वही प्रॉब्लम है तो मल्टीवर्स खत्म। बट दिस इज नॉट ए नॉर्मल माइंड। लोग कहते हैं वांडा पावरफुल है। गलत, वांडा इनविटेबल है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा, नो अवेंजर्स, नो बैकअप, सिर्फ एक करप्टेड स्कारलेट विच। और उसने क्या किया? इल्यूमिनाटी, द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, सोर्सर सुप्रीम, कैप्टन मार्वल वेरिएंट, सेकंड्स, बस सेकंड्स में ख़त्म। नो हेजिटेशन, नो मर्सी। वेकना विक्टिम्स को आइसोलेट करता है, वांडा यूनिवर्स को आइसोलेट करती है। बट रुक जाओ, सब अज्यूम कर रहे हो कि वांडा इंस्टेंटली विन करेगी। वॉट इफ वेकना वांडा के बच्चों का इल्यूजन क्रिएट करे? बिली, टॉमी, उनकी वॉइसेस, उनकी स्क्रीम्स। वांडा का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? अटैचमेंट। अगर वांडा इमोशनली मैनिपुलेटेड हो गई, शी माइट हेजिटेट, और हेजिटेशन मल्टीवर्सल बींग्स के लिए डेडली होता है। अगर बात करें पावर स्केलिंग की, वेकना कंट्रोल करता है वन अल्टरनेट डायमेंशन, द अपसाइड डाउन। स्कारलेट विच कंट्रोल करती है मल्टीवर्सल केओस नेक्सस। डिफरेंस समझो, वेकना डायमेंशन के थ्रू ऑपरेट करता है, वांडा डायमेंशंस का रूल रिराइट करती है। ड्रीम वॉकिंग याद है? वो दूसरे यूनिवर्स में अपने वेरिएंट को पोजेस कर सकती है। मतलब अगर वेकना साइकिक कनेक्शन बनाता है, वांडा उस कनेक्शन को रिवर्स कर सकती है और अपसाइड डाउन तक पहुंच सकती है। और अगर वांडा अपसाइड डाउन में एंटर कर गई, वो सिर्फ फाइट नहीं करेगी, वो कोलैप्स करेगी। और जब वांडा अनस्टेबल होती है, वो कंट्रोल लूज नहीं करती, वो कंट्रोल एक्सपेंड करती है। वेकना फियर पे थ्रीव करता है, वांडा फियर क्रिएट करती है। अगर फाइट स्टील्थ मोड में होती तो वेकना थोड़ी देर सर्वाइव करता, इनिशियल मेंटल असॉल्ट स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में केओस मैजिक इज ग्रेटर देन साइकिक मैनिपुलेशन। वेकना माइंड तोड़ता है, स्कारलेट विच नैरेटिव तोड़ती है। इफ वेकना एंटर हर माइंड, ही माइट कंट्रोल हर फियर, बट इफ वांडा स्नैप, ही वोंट जस्ट डाई, ही विल बी री रिटर्न। और इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए इसमें स्कारलेट विच क्लियर विनर निकल के आती है। अगर आपको लगता है वेकना साइकिक विन कर सकता है तो कमेंट करो माइंड विंस, और अगर आपको लगता है केओस मैजिक अनस्टॉपेबल है तो कमेंट करो रियलिटी विंस। लेट द मल्टीवर्स डिसाइड। और अगर आपको इस तरह की सुपर हीरोज़ की वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देके जाना। और अगर तुम्हारे कोई भी थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो।